हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यदि a बराबर 1 उसी प्रकार a एंड d बराबर लिखा है दोस्तों 19, उसी प्रकार से कह रहा है BAT बराबर वाट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। आखिर 365 का संबंध 90 लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है 623 का संबंध किसी और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 209 है दोस्तों। जिसने पार्ट 208 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों, चिकित्सक का संबंध लिखा है रोगी, तो उसी प्रकार से वकील का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है और लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि जिस प्रकार से देखिए चिकित्सक हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, रोगी का क्या करता है, इलाज करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इलाज हो जाएगा, यानी चिकित्सक जो है हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, रोगी का क्या करता है, इलाज करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए वकील जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मुंह वकील की समस्याओं को सुलझाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है, एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जिस प्रकार से देखिए चिकित्सक हम लोगों का क्या करता है दोस्तों, रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार से वकील हम लोगों का क्या करेगा दोस्तों, मुंह वकील की समस्याओं को सुलझाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना था। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए सबसे पहले 113 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 113। उसके बाद लिखा है दोस्तों 225, तो यहाँ पर कोमा। उसके बाद हम लोगों के सामने 449 और यहीं पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखा है दोस्तों 1700 क्या लिखा है, 93। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। कि यहाँ से देखिए 113 से यदि हम लोग 225 पे जाएंगे दोस्तों, क्या किया है, तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इसमें गुना क्या कर दिया, दो कर दिया है। तो 113 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 226, और 226 में एक क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए दोस्तों 225 में क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। तो 225 में 2 से गुना करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 450, और 450 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 449। उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे और माइनस क्या करना है दोस्तों 1, तो ये देखिए 449 यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, 449 गुना क्या कर देना है, 2 से कर देना है। तो 9 दूना 18 करिए 8 हासिल रहा, 1 4 दूना 8 1 9 और 498। तो 498 में 1 घट जाएगा दोस्तों, क्योंकि सब में 1 घटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये देखिए हाँ अच्छा,
तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे ये देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। यहाँ पर गुना देखिए 9 18 करिए 8 हासिल रहा 1 4 दूना 8 1 9 4 दूना 8 तो 898 में एक घट जाएगा तो 800 क्या हो जाएगा दोस्तों 97 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 897 आएगा। उसी प्रकार से इसमें आप क्या कर दीजिए दोस्तों गुना 2 कर दीजिए अब -1 कर दीजिए देखिए आपका 1793 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों 897। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर गुना 2 करके -1 कर दिया, गुना 2 करके -1 कर दिया। बस इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक दोस्तों कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर 3 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है, ई का 5। इसी प्रकार से टोटल जेड तक आप याद कर लीजिए नंबरिंग, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। हमेशा आपको याद रखना होगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरीके से। तो जैसे ही आप इतना अगर आप याद कर लेते हैं देखिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या लिखा है 1 लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि ए उसके बाद एन और क्या लिखा है दोस्तों डी, इसके बराबर हम लोगों के सामने क्या लिखा है 19 लिखा है। तो कैसे 19 लिखा है ये भी बात बता देते हैं। और यहाँ पर पूछा है देखिए बी उसके बाद ए और क्या है दोस्तों हम लोगों का टी और यहीं पर है क्वेश्चन मार्क इस जगह पर। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा अभी तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ए का क्या होता है 1 होता है, प्लस का प्लस, एन का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 14 होता है। उसी प्रकार से डी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों का डी का कितना होता है 4। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जा रहा है दोस्तों 19 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से आप इसको जोड़ लीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए बी का हम लोगों का एबीसीडी में कितना स्थान होता है तो बी का 2 होता है, ए का नंबरिंग कितना होता है दोस्तों 1 होता है और टी का हम लोगों का कितना होता है दोस्तों एबीसीडी में 20 होता है। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो 20 2 22 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। तो ऐसे जानते हैं ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। ए बी सी डी का बस नंबरिंग कर दिया है और उसको जोड़ दिया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों देखिए जैसे हम लोगों का जनवरी हो गया, उसके बाद जुलाई हो गया, उसके बाद अगस्त हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों 31 दिन। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 31 दिन वाला महीना है, 31 दिन वाला क्या है दोस्तों महीना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों का ये सभी क्या हो जाएगा 31 दिन वाला महीना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो जून हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जून हम लोगों का कितने दिनों का होता है दोस्तों 30 दिनों का होता है। बाकी सभी महीना यहाँ पर जितना दिया जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, ये सभी 31 दिन वाला महीना है। लेकिन जून क्या है दोस्तों 30। वही वहां बोल रहा था कि भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि ए और बी क्या है दोस्तों भाई है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर लीजिए। यानी ए और बी हम लोगों का क्या दोस्तों भाई थे। इस जगह पर बना लेते हैं, आप निसंदेह समझ जाएंगे कि ए और बी क्या है दोस्तों हम लोगों का भाई है। तो यानी पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लगा देंगे दोस्तों प्लस का निशान लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए ई पुत्री है एफ की। तो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ बैठाएंगे, आगे बढ़िए। अगर है कि एफ पत्नी है बी की, यानी एफ जो है दोस्तों हम लोगों का इसका क्या है पत्नी है, इसका पत्नी है यानी महिला जेंडर है। तो क्या लग जाएगा दोस्तों माइनस लग जाएगा बस। उसके बाद देखिए करे ई पुत्री है एफ की। ई क्या है दोस्तों हम लोगों का पुत्री है किसका तो एफ का क्या है दोस्तों पुत्री है। ये बात हम लोगों का क्लियर कर दिया कि ई पुत्री है यानी एफ की। तो आगे क्या पूछा है दोस्तों कह रहा है ई का ए से, यानी कि यहाँ पर कहाँ से लगाया दोस्तों कह रहा है कि ई का ए से क्या संबंध, यहाँ से पूछा जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है कि ए का ई से क्या हो जाएगा। तो देखिए ए और बी क्या हो गया दोस्तों भाई हो गया, यानी एफ पत्नी हो गया। तो यानी कि वो भाई की क्या है दोस्तों बेटी, यानी ई क्या हो जाएगा बेटी। तो भाई का जो बेटी रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों भतीजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आप तरीका को समझ लीजिए। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि ए और बी क्या है हम लोगों का भाई है, ई पुत्री है एफ की और एफ पत्नी है बी की। तो इस तरीके से जैसे कर देंगे
तो यहाँ पे करा है कि हम लोगों का ई का ए से क्या संबंध, जहां से लगा रहेगा वहीं से देखना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन, करा कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसी जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा। जैसे देखिए 365 का संबंध लिखा है 90, उसी प्रकार से 623 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं। यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, ये देखिए जैसे 300 हम लोगों के सामने 65 है, तो इसी को लिखा है क्या दोस्तों, हम लोगों का 90 लिखा है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, और उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 600 क्या लिखा है, 23 लिखा, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, आखिर बहुत बड़ा संख्या से हम लोगों का बहुत छोटा संख्या कैसे हो गया। तो ये देखिए उसने क्या किया है और कैसे लिखा है, यानी इसका संबंध आखिर कैसे लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर निकालना। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है, 3 गुना 6 अगुना क्या कर दिया है दोस्तों, 5 कर दिया। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो देखिए वही 90 को उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर लिखा है। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर 6 अगुना 2 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 36 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिए करा 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करा कि अरुण का स्थान कितना है दोस्तों, 17वां है, तो अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। ये देखिए आपको बताते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल, तो कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का कुल बराबर सूत्र होता है, यानी कि ऊपर यहां पर कर लीजिए दोस्तों, ऊपर आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का नीचे कर दीजिए, यानी कि आप माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दिए। तो यहाँ कर है 31 विद्यार्थी, यहाँ पर टोटल कितना विद्यार्थी है दोस्तों, हम लोगों का 31 विद्यार्थी, 31 कर है कि यदि उसका स्थान जो है 17वां है, यानी कि यहाँ पर कर अंत, अंत का मतलब क्या होता है दोस्तों, नीचे, यानी इसका अर्थ ऊपर से दे दिया है 17 है, आप प्लस क्या दोस्तों, अंत मतलब ही क्या होता है, नीचे से निकालना है, तो नीचे माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 31 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 17 में 1 जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का नीचे हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 31 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यानी कि नीचे से उसका स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 15वां हो जाएगा, यानी कि हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कुल बराबर सूत्र नहीं होता, ऊपर प्लस नीचे माइनस 1, तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, करा यदि बीते कल से पहला दिन हम लोगों का बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, ये तरीका आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, आज लिख लेंगे, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, आज लिख लेंगे, और उसके बाद हम लोगों का क्या कर बीते कल, तो इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं बीते और क्या कर देते हैं दोस्तों कल, यानी कि आज हो गया, उसके बाद हम लोगों का इधर हो गया बीते कल। तो कह रहा है बीते कल से पहला दिन, तो पहला दिन इस जगह हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आज कौन सा दिन है हम लोगों का, तो आज यहाँ पर लिखा है कि यानी बीते कल से पहला दिन हम लोगों का क्या है दोस्तों, बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर हो गया ई, अगर हम लोगों का क्या दोस्तों, बृहस्पति छोटा सा ही लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा अगर हम लोगों का बृहस्पतिवार, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर बृहस्पतिवार हो जाएगा तो हम लोगों का बृहस्पति बीते कल दिन कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शुक्र हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के बाद क्या होता है शुक्र, और आज क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का शनि हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर साफ साफ बोला है दोस्तों कि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार है, यानी बीते कल से, तो आज हम लोगों का कौन सी दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आज कौन सा दिन होगा, शनिवार। तो कह रहा है कि रविवार कब होगा, तो रविवार हम लोगों का आज, यानी कि कब हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आज है, आज से 2 दिन बाद आने वाला कल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि आने वाला जो यहाँ पर कल होगा, यानी कि आज हो गया तो आगे क्या आएगा दोस्तों, आने वाला कल, तो यहाँ पर कर लीजिए आने वाला क्या दोस्तों कल, तो हम लोगों का कौन सा दिन होगा, वही कह रहा है कि रविवार कब होगा, तो आने वाला कल में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का रविवार हो जाएगा, क्योंकि आज अगर शनिवार है तो। बस यही बात आपको यहाँ पर समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले आज लिखेंगे, फिर बीते
बीते कल लिखेंगे आप पहला दिन, तो पहला दिन बृहस्पतिवार, तो बीता कल कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, और आज क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा। तो आने वाला कल करा कि रविवार कब होगा, तो आने वाला कल में क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि राजू का सम्मुख जो है उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि वो किधर है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर। तो सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण कर लेना होगा कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, और इसके अपोजिट में हम लोगों को क्या लेना है, पश्चिम लेना है, और जस्ट उसके ऊपर में क्या लेना है दोस्तों, हम लोगों को उत्तर लेना है, और इसके जस्ट नीचे क्या लेना है, हम लोगों को दक्षिण लेना है। तो इस तरीके से आपको दिशा का निर्धारण सबसे पहले कर लेना होगा, क्योंकि तभी इस तरीके के प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो सकता है। तो इधर हो गया, उसके बाद इधर से इधर से। अब यहाँ पर देखिए राजू का सम्मुख उत्तर दिशा की ओर है, और वह क्या कितना कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का 30 किलोमीटर क्या कर रहा है, चल रहा है। तो उसको 30 किलोमीटर क्या कर दीजिए, चला दीजिए, यानी कि कर रहा है कि वह राजू का सम्मुख उत्तर दिशा की ओर और 30 किलोमीटर आगे चला। तो सबसे पहले उत्तर की ओर यहां से ले लेते हैं दोस्तों, इस जगह से हम लोग ले लेते हैं, और 30 किलोमीटर चल दिया। तो यहां तक हम लोगों का 30 किलोमीटर हो गया। उसके अच्छा 30 मीटर है। उसके बाद करा है कि बाईं ओर मुड़ता है। तो हम लोगों का क्या करा है दोस्तों कि 30 मीटर राजू का सम्मुख उत्तर दिशा की ओर, वह 30 मीटर आगे चलकर बाईं ओर मुड़ा है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा दोस्तों, समझ गए कि यहाँ पर इधर से होगा, यानी कि 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक ले लिए कि 30 मीटर चल गया उत्तर की ओर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, इधर दायां हो जाएगा, यानी कि बाईं ओर मुड़ा, और कितना चला है दोस्तों, 15 मीटर। तो यहां तक दूरी ले लेते हैं हम लोग, एक अनुमानिक दूरी 15 मीटर। उसके बाद वह फिर करा है कि हम लोगों का दाईं ओर मुड़ रहा है। अब किधर मुड़ रहा है दोस्तों, यानी कि अगर इस साइड में चल रहे हैं, अच्छा 30 मीटर के बाद हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, हाँ, तो बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर। अब वह कह रहा है कि दोस्तों हम लोगों का क्या कर रहा है कि दाईं ओर मुड़ा है, और क्या चलेगा, हम लोगों का 50 मीटर चला है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप क्या कर दिए दोस्तों, सॉल्व कर दिए, यानी कि 30 मीटर। उसके बाद हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, और कितना चल जाएगा दोस्तों, 50 मीटर। तो यहाँ पर ये देखिए उधर हो जाएगा दायां, और यहाँ पर कह रहा है कि हाँ, तो यहां पर कर देते हैं दोस्तों, करा कि वह दाईं ओर मुड़ा है और 50 किलोमीटर चला है। तो ठीक है, यानी कि दाईं ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चल दिए। ये देखिए करा कि अब वह दाईं ओर मुड़ा और 50, तो दायां, यदि आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड। फिर अब करा कि अंत में दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ा, तो अब हुआ किस दिशा में, तो दाईं ओर मुड़ा, तो अब हुआ किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे हैं तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहां पर साफ साफ जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम कर दे रहे हैं। देखिए राजू का समूह उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर यानी कि यहां से स्टार्ट किया था तो उत्तर की ओर है मुंह। उसके बाद करा कि 30 मीटर आगे चलकर बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा यानी कि बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर। तो 15 मीटर चला जाता है। उसके बाद फिर करा कि दाईं ओर मुड़ा है। हम लोगों का क्या करा है दोस्तों, यहां पर जैसे ही 15 मीटर चले तो कह रहा है कि अब वह फिर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, दाईं ओर मुड़ रहा है। तो देखिए दाईं ओर जैसे मुड़ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। तो हम लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बस आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम हम लोगों का उल्टा साइड से बन गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए राजू का मुख उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर हम लोगों का किधर होता है दोस्तों, तो उत्तर हम लोगों का अभी आपको बता चुके थे, उत्तर हम लोगों का इधर हो जाएगा। और कितना चला है हम लोगों का, 30 मीटर चला है। उसके बाद उसने क्या कहा दोस्तों कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 15, तो यहाँ तक ले लेते हैं अनुमानिक दूरी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। उसके बाद करा कि फिर दाईं ओर मुड़ा और 50, तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना ले लेते हैं दोस्तों, 50 मीटर। उसके बाद वह कह रहा है कि फिर से अंत में दाईं ओर मुड़ा, तो दायां मुड़ेगा यानी कि इस साइड चल जाएगा। तो अब वह कह रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है, तो अब किस दिशा में दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर। डायग्राम थोड़ा सा उल्टा बन गया था, इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए ने साफ साफ बोला है कि राजू का मुंह उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर अभी बता चुके थे, ऊपर 30 मीटर। उसके बाद करा कि बाएं, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो देखिए दायां हाथ इधर, अब बायां हाथ इधर हो रहा है, तो बाएं ओर मुड़े और 15 मीटर चला। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा। था यदि आप इधर जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका हम लोगों का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। और कितना चला हम लोगों का 50 मीटर, तो 50 मीटर। उसके बाद फिर करा कि दाईं ओर मुड़ा, इधर चला गया था। अब किधर जा रहा है, तो पूर्व दिशा। इस साइड क्या होता है दोस्तों, पूर्व दिशा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस थोड़ा सा इधर हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यही बात आपको बताना। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर कौन सी आकृति आएगी, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, यानी पहला आकृति का संबंध दूसरा से है, उसी प्रकार से तीसरा का संबंध चौथा से निकालना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या
कि पहले में देखिए यहाँ पर क्या गो आकृति है दोस्तों, 2 गो आकृति है, तो यहाँ पर क्या गो बना दिया, इसको वर्ग बना दिया, यानी 4 गो बना दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज है दोस्तों, तो आगे कितना हो जाएगा, अगर 2 गो था तो यहाँ पर 4 गो हुआ, तो अगर यहाँ पर 3 गो है तो अगला कितना आएगा दोस्तों, 6 गो आएगा। तो 6 गो आएगा, यानी 6 वाला किसमें, इसमें तो 5 टो है, इसमें नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर इधर से और फिर इधर से और फिर इसको इधर से और इधर से कर देंगे, तो 6 को बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए कि पहला का संबंध दूसरा कैसे लिखा है, यानी उसमें 2 रेखा 2 था, इसमें 4 बना, उसी प्रकार से इसमें 3 है, तो अगला क्या बनेगा दोस्तों, 6, यानी 2 गुना करके था, क्या था दोस्तों, 2 गुना कर दिया कि 2 का 4, तो उसी प्रकार 3 का क्या 6, क्योंकि एनालॉजी यानी सदृश्य क्या कहता है, जो संबंध है उसका वही संबंध निकालिए। अगर उधर 2 गुना किया तो इधर भी क्या होगा, 2 गुना होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 11वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा फिगर वाले प्रश्न है। यहाँ पर करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है। आखिर ये जो फिगर आपको दिख रहा है कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा फिगर इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होता है और लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती करने लगते हैं। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले एक क्या होना चाहिए दोस्तों, कि एक तरीके से हम लोगों का इस तरीके से, यानी कि एक यहाँ पर ऐसे क्या है और इसी के अंदर में क्या क्या है दोस्तों, हम लोगों का एक त्रिभुज बना दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को गौर करना है। तो कहां मिल रहा है, और वर्ग तो इसमें सब में है, इसमें वर्ग से कोई मतलब नहीं, देखिए इसमें भी वर्ग है, इसमें सब में, वो वर्ग से कोई मतलब नहीं, हम लोग को वर्ग तो सब में आ रहा है। यहां पर आपको यही देखना है कि त्रिभुज हम लोगों का कहां बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। हाँ, तो हम लोगों को कहां बन रहा है दोस्तों, ये देखिए गौर से आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहां पर इस तरीके से एक गोला कर दिया है, यानी कि यहां पर ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कि यहां पर और यहां से इस तरीके से देखिए त्रिभुज दिख रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अंदर में देखिए हम लोगों का त्रिभुज दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहां पर जैसे कह रहा है कि इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, और यहां पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए एन है, उसके बाद जे है, उसके बाद एम है, और क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लिखा है, उसी प्रकार से पी, उसके बाद LOR, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है दोस्तों R, उसके बाद T और V, और क्या दोस्तों X, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो आप निसंदेह एक बार ट्राई कीजिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करें। ये देखिए N से यदि आप P पे आएंगे दोस्तों, तो N के बाद O और P कितना लेटर प्लस किया है दोस्तों, 2 लेटर उसने क्या किया है, प्लस किया है। तो उसी प्रकार से 2 लेटर, उसी प्रकार से ये देखिए J से यदि L पे आएंगे दोस्तों, तो प्लस कितना लेटर क्या है, 2 लेटर। उसी प्रकार से M से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों O पे, तो यहाँ भी प्लस कितना क्या, 2 लेटर। उसी प्रकार से ये देखिए P से यदि आप आएंगे दोस्तों R पे, तो यहाँ भी कितना क्या है, प्लस 2 लेटर। सब में क्या क्या है उसने, प्लस 2 लेटर, प्लस 2 लेटर, प्लस 2 लेटर। तो उसी प्रकार से आप इसमें कर दीजिए दोस्तों। आप घबराएंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर प्लस 2 कर दीजिए, तो R में जैसे ही 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, T आ जाएगा। उसी प्रकार से T में जैसे ही आप, ये देखिए हम लोग टी में क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही टी में 2 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। उसी प्रकार से भी में जैसे ही 2 लेटर कर देंगे दोस्तों, तो भी के बाद हम लोगों का क्या होता है, देखिए तो भी में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो भी के बाद होता है एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का क्या है दोस्तों, भी है। तो हाँ, तो भी के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू और क्या एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, एक्स आएगा। उसी प्रकार से देखिए एक्स में जैसे ही 2 लेटर प्लस कर देंगे दोस्तों, तो एक्स में जैसे ही 2 लेटर प्लस कीजिएगा तो एक्स के बाद होता है हम लोगों का वाई और जेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी भी, और ऊपर में कर देते हैं, नहीं जगह है तो यहाँ पर कर देते हैं। इसमें दिक्कत क्या है, टी भी एक्स जेड, टी भी एक्स जेड। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 लेटर 2 लेटर, तो इधर भी 2 लेटर 2 लेटर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, नहीं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्या गौर किया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौन तो हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। इसी में से एक एक लेटर खोजिए। जैसे SPORT, तो S यहाँ मिल रहा है, P भी मिल रहा है, ORT, तो ये तो बनाया जा सकता है सर। उसके बाद देखिए STARP, तो S मिल रहा है, उसके बाद TVAR, R और P, हाँ ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए TR, तो हाँ जैसे कि हम लोगों का
यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि TRU, हाँ तो यहाँ पर U नजर आ ही नहीं रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा कि यहाँ पर लिख देंगे U का प्रयोग क्या है, क्या कर देंगे दोस्तों U का प्रयोग क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों U का प्रयोग क्या है। वहां पर देखिए हम लोगों का मूल शब्द में TRANSPORT, कहीं हम लोगों का U नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ही होता है दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके से समान, तो कौन सा अलग है यही बात बताना। तो इसका रूल क्या है, और सबसे पहला रूल आपको बता देते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आपको देखना होता है वर्ग, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना होता है दोस्तों, घन, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना होता है, अभाज्य संख्या, क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, ये दूसरा रूल हुआ। उसके बाद तीसरा रूल होता है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है, सम और विषम, क्या लगता है दोस्तों, सम, उसके बाद क्या लगता है हम लोगों का विषम। अगर ई नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होगा, चौथा रूल है दोस्तों विभाज्यता का नियम, यहाँ पर क्या कर लेंगे, विभाज्यता का नियम। उसके बाद पांचवा रूल है दोस्तों अंकों पर आधारित। इस सब रूल को आप याद रखिए दोस्तों, चौथा पांचवा सब अलग अलग, तभी आपसे इस तरीके का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पहले ही बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका से इस प्रश्न का आंसर, कोई कहेगा ए होगा, कोई बी होगा, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं, लेकिन वो रूल को समझना ही नहीं चाहते हैं, रूल को एकदम बेहिचक देते हैं टाल के और अपना मनमर्जी के मालिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तरीका देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों का 37 क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से घटे, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा दोस्तों 37। देखिए कन्हो पढ़ा में नहीं आता है, एक और उसी संख्या से कटेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है, तो कौन सा अलग है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 37 अभाज्य संख्या है, बाकी सभी संख्या हम लोगों का देखिए इस, और एक रूल और भी लग रहा था, ये देखिए यहाँ पर 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी कहने वाले जरूर कहेंगे, इसीलिए पहले ही हम कह देते हैं। तो यहाँ पर बाकी इसको 3 से कटवे नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर, लेकिन डरेंगे नहीं। जैसे लिखा है, ये देखिए आप निसंदेह कर लेंगे ST, उसके बाद A और क्या दोस्तों G, इसी को लिखा है हम लोगों के सामने क्या, HG, उसके बाद Z और क्या लिखा है दोस्तों T। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है HO, उसके बाद R और क्या लिखा है दोस्तों N, तो इसको लिखा हम लोगों के सामने SLI और क्या दोस्तों M। तो हम लोगों से पूछा क्या है, नॉर्थ का, तो यहाँ पर कर लीजिए NOR और T और क्या दोस्तों H, तो इसी का निकालना है। तो आप बेहिचक कर लेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे ये भी बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि S के लिए ये प्रयोग क्या है, T के लिए इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग क्या है, यानी कि इसके बदले में ये लिखा है, इसके बदले में ये लिखा है, इसके बदले में, बस इसी को आपको क्या कर लेना दोस्तों कि यहाँ पर खोजना है कि n के लिए क्या प्रयोग किया है। ये देखिए यहाँ पर n के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, m का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर n के लिए क्या लिखा जाएगा, हम लोगों का m लिखा जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का O के लिए, देखिए O के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है दोस्तों, L का प्रयोग किया है। ये देखिए ना, बस O के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, L लिख देंगे। उसी प्रकार R के लिए, तो R कहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए बगले में R मिल रहा है, R के बदले I का प्रयोग किया है, तो R के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का I हो जाएगा। उसी प्रकार से T के बदले, देखिए T के बदले क्या प्रयोग किया है दोस्तों, G का प्रयोग किया है, तो T के बदले यहाँ पर G, और H के बदले क्या लिखा है दोस्तों, S लिखा है, तो H के बदले क्या लिख देंगे, S लिख देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। और वैसे भी आप एक बात ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोलना जायज है कि सर उल्टा क्रम दिया है, जैसे H का उल्टा S, T का उल्टा G, A का उल्टा Z, T का उल्टा क्रम। आप जानते हैं कि A का उल्टा क्रम क्या होता है, Z होता है। उसी प्रकार से B का उल्टा क्रम क्या होता है, Y होता है। C का उल्टा क्रम X होता है। इस तरीके से यहाँ भी उल्टा क्रम, N का उल्टा M, O का उल्टा R का उल्टा I, T का उल्टा G, H, ऐसे भी बोल सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीका आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कॉलेज के पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, तो सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, तो यहां बता देते हैं। ई साइड में आपको किसी भी हालत में क्या लेना है दोस्तों,
हम लोगों को क्या लेना है, दायां लेना है, और ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है। बस ये दोनों रूल को आप समझ लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कि आप जिधर बैठे देखिए दायां हाथ आप फैलाइए, आपका किधर हो रहा है, इधर दायां। तो कह रहा है कि पी जो है एम के बाईं ओर, तो यानी पी जो है दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, पी जो है एम के बाईं ओर, तो इस जगह पी बैठा लेते हैं, पी जो है एम के क्या है दोस्तों, बाईं ओर। तो देखिए एम का बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और एम का दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, अभी दायां लिखे, आप कैसे कंफ्यूजन कर रहे हैं। उसके बाद फिर कर रहा है कि और किसके लिए आता है दोस्तों, पहले वाले वर्ड के लिए। यहां पर क्या कर रहा है दोस्तों, और ओ के दाईं ओर है, तो ओ जो कर रहा है और दाईं ओर है, यानी कि कह रहा है कि दोस्तों और जो है ओ के दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर कौन दोस्तों, यानी पी के बारे में कह रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार बात समझ लीजिए, कह रहा है कि यहां पर हम लोगों का क्या दोस्तों, कि पी जो है एम के बाईं ओर, तो पी जो है एम के बाईं ओर हो गया। देखिए एम का दायां किधर हो गया, बायां। और ओ, तो और जो आता है पहले के लिए यानी पी और एम में जो है पहले है पी है, उसी मतलब पी और एम के बदले में तो पहले के लिए प्रयोग होगा, यानी कि पी के लिए होगा, इसीलिए यहां पर ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है कि आर जो है एन के दाईं ओर बैठा और ओ के बाईं ओर, यानी आर जो है दोस्तों एन के दाईं ओर, यानी आर जो है हम लोगों का एन के क्या है दोस्तों, दाईं ओर। तो एन का देखिए दायां हाथ इधर हो जाएगा, और फिर कह रहा है कि ओ के बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर इधर हो गया, एकदम हम लोगों का कह रहा है कि दोस्तों बिल्कुल हो गया। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को समझिए कि दायां इधर लेना, बायां उधर लेना, और जैसे जैसे और जो आता है पहले वाले के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि वहां पर पी और एम में पहले पी के लिए प्रयोग किया है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। बीच में कौन है दोस्तों, ओ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।